बड़ सावित्री की कहानी। एक राजा के 7 पुत्रों में छोटा पुत्र निसंतान था। उसकी बहू का उतना आदर सत्कार नहीं था जितना और बहुओं का था। बेचारी का मन उदास रहता क्योंकि उसका पति भी उसका आदर नहीं करता था। उसकी जेठानियाँ ताने मारती, पर एक दिन उसकी दासी ने एक कला निकाली और चारों ओर यह खबर फैला दी कि कुंवरानी जी गर्भवती हैं। कुंवरानी ने इस झूठ के लिए दासी के लिए कुछ भला बुरा कहा, परंतु दासी ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें चुप रहने को कहा। बेचारी चुप रहती। दासी ने उनका बाहर जाना भी बंद करवा दिया। बात की बात 9 महीने बीत गए। दासी ने दाई को बुलवाया और उसको एक सोने की मुद्रा देकर कहा कि राजा को लड़का होने की खबर दे दो। दाई ने ऐसा ही किया। सब खुश हो गए, पर कुंवरानी जी इस झूठ से काफ़ी दुखी थी। दासी ने छठी पुजवाने और जलवा पुजवाने का दस्तूर भी करवाया और ज़रूरी नेक करवाए गए। दासी ने पंडित जी को बुलवाकर सोने की मुद्रा दी और अर्ज की कि महाराज आप राजा से कहें कि इस बालक के ग्रह योग ऐसे हैं कि 12 वर्ष तक उसका पिता उसका मुंह न देखे, यदि देखे तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाए। राजा ने उसकी बात मान ली। इसी तरह समय समय पर कोई न कोई बात रचकर दासी ने 11 साल बिता दिए और सबको विश्वास था कि लड़का बड़ा हो रहा है। अब दासी ने यह बात चलाई कि लड़के का विवाह करें और बहू सहित देखें तो काफ़ी अच्छा है। राजा ने यह भी मानकर एक अच्छे ठिकाने पर विवाह पक्का कर दिया। आखिरकार लगन का दिन आ ही गया। पहले सभी काम बान बनोरे आदि बकायदा पूरे किए गए, पर किसी ने लड़के को नहीं देखा। बारात चलने की तैयारी हो गई। कुंवरानी ने सोचा अब पोल खुलेगी, पर दासी ने कहा आप एकदम चुपचाप देखती रहें। उसने आटे को गूंदकर एक पुतला बनाया और कपड़े लत्ते पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और बारात के साथ उस पालकी की निगरानी में चली। आगे जाकर एक गांव में बड़ के पेड़ के नीचे स्त्रियां पूजा करके कहानी सुन रही थी। उस दिन बड़ पूजन का दिन था। दासी ने वह पालकी वहां उतरवा दी और उन स्त्रियों से बोली, बहनों आप इस डोले की निगरानी रखो तो मैं गांव में जाकर पूजन सामग्री ले आऊं और आप ही के साथ कहानी सुन लो। स्त्रियों ने कहा अच्छा दासी। चली गई। पीछे से कुत्ते आए और उस चून के पुतले को खा गए। कपड़े लत्ते फाड़ दिए। थोड़ी देर में दासी आई और पालकी की तरफ देखकर रोने चिल्लाने लगी। स्त्रियों ने सारी बात जानकर बड़ा दुख प्रकट किया और बोले कि अब क्या करें। दासी ने कहा बहनों अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी, मैं तो मारी गई, कोई उपाय नहीं। अपना कलंक धोने के लिए सब स्त्रियों ने बड़ देवता से प्रार्थना की कि हे बड़ देवता, हमने आपकी सच्ची मन से पूजा की है तो यहाँ एक सुंदर राजकुमार आ जाए। बड़ देवता ने प्रार्थना सुन ली और पालकी में एक 12 वर्ष का सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। सबकी प्रसन्नता का पार नहीं रहा। दासी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बड़ी खुशी से बड़ देवता की पूजा की और पालकी ले जाकर बारात के डेरे पर खड़ी कर दी। बड़ी धूमधाम से विवाह के सारे नेक दस्तूर पूरे हुए। बारात वापस आई। धूमधाम और गाजे बाजे से गांव में लाई गई। राजा ने राजकुमार का सबसे पहले मुंह देखा और सब ने इसके बाद में देखा। सबके मुंह खिल उठे। राजकुमार की माँ ने दासी का बड़ा आदर सत्कार किया और सारी बात पूछी। दासी ने भी उसको सारी बात खोलकर बता दी और उससे बड़ पूजा करने का संकल्प करवाया। कुंवरानी ने दासी की बात मान ली और सारे परिवार में आनंद छा गया। नगर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि सब स्त्रियां बड़ पूजन किया करें। खोटी की खरी करना, अधूरी की पूरी करना। हरे कृष्णा।